हेलो दोस्तों, मैं भूपेन राइट और आर एक्सीलेंट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना। ये वर्गमूल रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें रेलवे का एग्जाम हो और इसमें से क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता है। तो आज हम इसको सीखेंगे बिल्कुल ट्रिक की सहायता से और हम इसे जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग देखेंगे। अब देखेंगे, देखो एक चीज यहाँ पे स्क्वायर, पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर रूट यानी कि देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब ये होता है, जैसे कि ये रूट है। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जी स्क्वायर यानी कि आगे दो। अब आपने देखो कभी कभी ये ऐसे लिखा देखा होगा, तो ये ऐसे लिख देते हैं, इसके आगे कितना दो छुपा रहता है। जैसे कि मैंने कहा ए यानी कि इसका ये वर्ग है, मैंने कहा इसका ये वर्ग है। और देखो ये यानी कि कहने का मतलब आपका रूट का मतलब क्या होता है। जैसे रूट का मतलब जैसे कि ए की पावर कितना है जी, ए की पावर 1/2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। रूट का मतलब यानी अब क्या होता है, ए की पावर 2। यहाँ पे जो 2 है ना जी, इसकी पावर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी ए की पावर 1/2। तो जैसे कि अब मैं आपके क्वेश्चन की शुरुआत करूँ, जैसे कि 36, मैंने कहा 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तुम लोग क्या करते हो, यानी हमने बचपन में क्या सीखा था, 5th 6th क्लास में सभी लोग हम जानते हैं, 5th 6th क्लास तक हमें ऐसे सिखाया गया था कि जैसे कि 36 लिखा हमने, फिर हम 2 से डिवाइड देते थे। 2 से कितनी बार, 18 टाइम 18 बचा। फिर 2 से फिर डिवाइड दिया, फिर कितना आ गया, 9 आ गया। फिर क्या करते थे, 3 से दिया, फिर कितना आ गया, 3 आ गया। फिर 3 से दिया, फिर कितना आ गया, 1 आ गया। फिर जैसे कि यानी क्या हुआ, यानी 2 और 2 ये हो गया, और 3 3 ये हो गया। फिर हमने क्या पेयर बना लिया, इसके पेयर नहीं जोड़े, 2 2 को एक बार ले लिया और 3 3 को एक बार ले लिया। यानी कि 2 को भी हमने एक बार ले लिया, इसको भी हमने एक बार ले लिया, पेयर बना लिया। यानी कह सकते हैं हम 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। यानी कि मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 3, यानी कि इन दोनों पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर। और रूट का मतलब मैं तुम्हें क्या बताया था कि इसकी पावर 1/2 होती है। तो देखेंगे 2 से 2 ये कट जाता है, अपना क्या बचेगा, 2 3 जा 6, और 6 का स्क्वायर रूट, इस 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। तो आप लोग इतना समझ चुके होंगे। अब देखेंगे हम क्वेश्चन, जो सवाल रेलवे में अपने कॉम्पिटिशन में जो सवाल आते हैं हम उन्हें कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो मेरी बात सुने, इसका एक बहुत ही इसमें खूबसूरती है। इसकी ये खूबसूरती है कि देखिए, देखो यहाँ पर क्या चीज है कि देखो 6 लास्ट में जिस मैंने कुछ स्क्वायर लिख दिए हैं, तो स्क्वायर आप लोग ये देखोगे कि इसके पीछे 6 है, तो इसके पीछे क्या है, 9 है। इसके पीछे क्या है, 4 है। इसके पीछे क्या है, 1 और 1 है, ठीक है। तो देखो इधर मैंने क्या लिखा है, 1, यानी कि 1 के अपोजिट क्या क्या रहता है, 1 के अपोजिट रहता है आपका 1 या फिर 9, ये रख दिया। अब मैं देखो 4 दोनों के अपोजिट क्या रहता है, या तो 2 रहता है या फिर कितना रहता है, 8। और देखो 5 के अपोजिट हमेशा कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। और 6 के अपोजिट क्या रहता है, 6 के अपोजिट क्या है, 4 और 6। अब देखो 9 के अपोजिट क्या रहता है, 9 के अपोजिट, अब देखो 9 लास्ट में ही रहा, 9 ही मिल गया। इसके अपोजिट 3 और 7, यानी 3 और 7, इसके अपोजिट में ये रह सकता है बिल्कुल। अब इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे और क्वेश्चन को करके अभी देखेंगे क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन ये मैंने, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पर आपका रूट में कितना 7 2 2 5, और मैंने एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया आपका 1 रूट 1 3 2 2 5, और फिर मैंने क्वेश्चन लिखा रूट 1 8 2 2 5, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब देखेंगे, देखो मेरी बात सुनेंगे बड़े गौर से सुनना। अब देखो इसके पीछे क्या है, 5 दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। तो 5 का मतलब यानी कि 5 के अपोजिट क्या रह जाता था, 5। यानी कि मैंने इसके अपोजिट कितना लिख दूं, 5 लिख दूं या नहीं लिख दूं, लिख दूं। तो देखो स्क्वायर रूट में जब भी आप यानी कि स्क्वायर रूट निकालोगे, तो लास्ट की जैसे हमने 5 लिख दिया और पीछे की दो संख्या वो क्या कर देंगे, काट देंगे, पीछे की दो संख्या वो काट देंगे। अब हम देखेंगे 72 किसके स्क्वायर के बीच में आता है या फिर बराबर में आता है। तो देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि मुझे पता है
8 का स्क्वायर कितना रहता है, 8 का स्क्वायर कितना रहता है 64 रहता है, और 9 का स्क्वायर कितना रहता है 81 रहता है। ठीक है, तो देखो 72 इन दोनों के बीच में आता है, तो बीच में आता हो तो हमेशा हम कौन सी संख्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। या तो ये जैसे कि 64 रहता तो ठीक था, अब इससे क्या आया है, ये क्या आया, कम आया है ये, यानी कि इससे कम वाली संख्या कौन सी 64, तो इसके 64 किसका रहता था 8 का, यानी कि ये अपना कितने का हो जाएगा 85 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन नहीं, दूसरे क्वेश्चन में एक बार दिमाग खोल आते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 15 मिनट तक कम से कम क्लास को देखना चाहिए, हमेशा कम से कम चीजों को देखें, फिर हम जल्द से जल्द चीजों को सीख जाते हैं। 5 का देखेंगे तो 5 का 5 मैंने कहा था, फिर यानी कि 2 काट देंगे। अब देखो 132 किस किसके बीच में आ रहा है, यानी कि 132 तुमने देखा इसके और इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है नहीं रह रहा है, तो बताओ, यानी कि देखो अब इससे 132 से छोटा कौन सा है, ये वाला है, तो इसके सामने कितना है 11, तो देखो यहाँ पे 11 है, 115 का ये हो गया, खत्म आंसर अपना 115 का हो गया। अब मैं इसका चेक करता हूँ, देखो तो देखो 5 का मैंने कितना रख दिया 5 कर दिया, ये मैंने काट दिया। ठीक है, अब 182 देखा, 182 किस किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, तो देखो ये तो इससे बड़ा हो गया, 182 है, इधर कितना है 196 और 169, यानी कहने का मतलब अपना 14 का स्क्वायर कितना है 169, और 15 का कितना है यानी कहने का मतलब 14 का, सॉरी ये 13 का आपका, और ये 14 का 196 होता है। तो देखो इसके बीच में इससे छोटी वाली संख्या कौन सी है, क्योंकि इससे क्या है छोटा है, तो ऊपर छोटी वाली संख्या क्या है 13, तो मैंने 13 का लिया, जी आपका आंसर आ गया, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। जी हम ये देखेंगे कि जी मतलब इससे ये क्या है इसके बीच में आ रहा है, तो हमेशा हम कौन सा लेंगे छोटा वाला लेंगे, छोटा हमने ऐसे लिया और हमने ये रख दिया। ठीक है, तो अब हम इसको मैं रख करता हूं और क्वेश्चंस हम करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन 4 6 2 2 5, एक और क्वेश्चन 0.00 4 6 2 2 5 2 2 5, तो देखेंगे। अब देखो मैंने क्या कहा था, जिसके लास्ट में 5, देखो 5 के क्या था 5 का 5, ठीक है, 2 डेट काट दी। 462, अब 462 किस किसके बीच में आ रहा है, मैंने देखा इसके और इसके बीच में आ रहा है, तो देखो यहां से, या मैंने ये लिखा इसकी छोटी वाली की संख्या, अब देखो इसके बीच में आ रहा है, बीच में, तो छोटी वाली संख्या कौन सी है 21, तो देखो यहाँ पर मैंने दिख रहा है 21 का स्क्वायर कितना आता है 441, और 22 का स्क्वायर कितना रहता है 484, तो बताओ 21 का स्क्वायर मतलब कितना 441 कितना, इसके मतलब ये छोटा वाला लेंगे तो छोटा वाला कितना आ जाएगा अपना 21, ये अपना स्क्वायर खत्म। अब हम सीखेंगे पॉइंट वाला में, ऐसे यानी कि एसएससी का रेलवे का जो फेवरेट क्वेश्चन है पॉइंट में, डेसिमल बच्चों ने देखा और बच्चे की बुद्धि से तारे चमक जाते हैं, दिन में क्या तारे चमक जाते हैं कि मतलब ये सवाल में पॉइंट लग गया, अब तो मैं इसे कर ही नहीं सकता। अरे पॉइंट वाला कुछ भी नहीं है, पॉइंट आप देखो मत कि पॉइंट है, पॉइंट भाड़ में गया, हमें नहीं देखना है पॉइंट। हमने 2 संख्या काटी दी तो 5 लिख दिया। अब मैंने देखा 462 किसके बीच में आ रहा है, तो सेम रख दिया 462, यानी 21 का स्क्वायर कितना देखा था मेरे 441, ठीक है, और यहाँ से 22 का स्क्वायर कितना रख देना है 484, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है ये 21 का हो जाएगा, तो मैंने कितना रख दूंगा 21। तो देखो अब स्क्वायर रूट में हम ये देखते हैं कि जब भी पॉइंट वाली चीजें आ जाए, पॉइंट आ गई यहाँ पर पॉइंट है जी, पॉइंट वाली चीज आ जाए तो हम दो का पेयर बनाते हैं, पेयर बनाओ 1 2 3 4 5 यानी 5 पेयर बने, तो 5 बार क्या पॉइंट लगना चाहिए 1 2 3, ये तो 3 है तो हम घबराएंगे नहीं, 2 0 ऊपर बढ़ा के पॉइंट ला देंगे। देखोगे ना 1 2 3 4 5 बार क्या लगा दिया पॉइंट ला दिया, और 0 लगा दो जी, आपका क्या हो गया फिनिश हो गया। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट आराम से इतना निकाल सकते हैं। अब स्क्वायर रूट के देखो जो 5 वाली थे, अब हमने ये वाली डिजिट यूज नहीं किया, अब हम ये वाली डिजिट के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन उतार ले आप तो लोग पुश करके वीडियो, ठीक है, फिर मैं वेबसाइट कर देता हूँ। ऐसे सीखेंगे तो देखो इसके पीछे 4 आया है, यानी 2 और 8, यानी कि या तो या फिर 2 होगा या फिर कितना होगा 8। अब देखो मैंने क्या कहा था 2 संख्या पीछे की काट दो, अब कितना बचा 84, या तो देखो 9 का स्क्वायर कितना रहता है 84,
1 और 100, 10 का स्क्वायर कितना रहता है 100। तो देखो मेरी बात सुनो, यानी कि ये नजदीक किसके 84 नजदीक किसके 9 के या 10 के, तो उसने कहा सर 9 के, तो मैंने कहा 9 रख दो, 9 रख दिया। तो अब देखो कि मतलब जो अपना जो 84 था, यानी कि जो 84 था वो किसके नजदीक था 81 के या 100 के। तो तुमने देखा सर ये 81 के, यानी कि 81 कौन सा है छोटा संख्या, ये कौन सा है छोटा नंबर, कौन सा है छोटा नंबर, और ये कौन सा है आपका बड़ा नंबर, ठीक है बड़ा नंबर। ये किसके नजदीक था छोटा वाले नंबर के नजदीक, तो छोटा वाला नंबर अपना कौन सा है छोटे वाले नंबर के नजदीक, तो छोटा ही वाला अपना आंसर होगा, ये अपना आंसर है। अब देखो बात 9 के अपोजिट क्या क्या, 9 के अपोजिट 3 या फिर 7 था, 3 या 7, दो डिजिट काट दी। 745 किस किसके नजदीक है 745, तो मैंने देखा 745 या तो इसके नजदीक है या फिर इसके 745 यानी 745, यानी 727 का स्क्वायर बताओ कितना होगा 27 का 729, और 28 का स्क्वायर कितना रहता है 28 का स्क्वायर तुम बताओ 784 रहता है, यानी कि इन दोनों के बीच में। तो बताओ 745 इसके नजदीक है या इसके नजदीक है, तो तुमने कहा सर इसके नजदीक है, मैंने कहा 27 यानी कि कितने के 27 के नजदीक है, 27 आ गया, 27 के नजदीक है तो मैंने रख दिया 27। तो अब मैंने ये देखा कि इसके ये नजदीक है, तो वो कौन सी संख्या है छोटी संख्या, तो डेफिनेटली बात अपना छोटा नंबर हो जाएगा, छोटा नंबर अपना ये ना खत्म आंसर। अब हम इसे करके देख लेते हैं, जैसे कि वही 9 का क्या था बताओ, 9 का अपना दिख रहा था मुझे 3 और क्या 7, ठीक है दो डिजिट मैंने काट दी। अब 151 आ गया, 151 मैंने यहाँ से देखा कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, किस किस के बीच में आ रहा है, 12 का स्क्वायर कितना रहता है बताओ 144, और 13 का स्क्वायर कितना रहता है 169 रहता है, ठीक है 169। तो मैंने देखा ये नजदीक किसके आ रहा है, तुमने कहा सर 12 के, यानी कि इसके नजदीक आ रहा है, 112 के नजदीक आ रहा है तो 12 रख दिया मैंने। अब मैंने यहाँ से एक चीज देखी, क्या देखी मैंने कि 115 बचा था मेरे पास, सॉरी 151 वन है ये, 151 जो मेरे पास था 191 किसके नजदीक था इसके, तो ये कौन सा है अपना वही छोटा वाला नंबर है, कौन सा छोटा है, और ये कौन सा बड़ा, यानी कि छोटे के नजदीक तो अपना आंसर क्या होगा छोटा वाला, बड़े के नजदीक वो तो आंसर अपना कौन सा होगा बड़ा वाला। तो बताओ ये किसके नजदीक है, मुझे 151 छोटे के नजदीक दिख रहा है, तो छोटा वाला यानी कि अपना आंसर होगा छोटा वाला, इसमें छोटा वाला कौन है ये छोटा है, तो इस अपना आंसर यही हो जाएगा। हाँ अपना आंसर ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज देखिएगा क्या लगा है पॉइंट लगा है, पॉइंट में हम क्या करेंगे पेयर चेक करेंगे, एक पेयर दो पेयर तीन पेयर, तीन बार पॉइंट लगेगा, 1 2 3 तीन बार पॉइंट यहाँ पे लग गया, आगे 0 लगा, आंसर अपना हो गया खत्म आंसर। ये अपना आंसर नहीं हो सकता, ये अपना आंसर हो सकता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।